नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दिए, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नवरात्र आने वाली है। कर्मण्ये वादे करास्ते माला फेसु कादाचना। आपको सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन माता भवानी की तृप्ति पूर्वक पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और जो भक्त होते हैं वह जीवन में सफल होते हैं। दोस्तों नवरात्र का पावन त्योहार शुरू हो रहा है, और नवरात्र पर 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विशेष भक्ति करने से जो भी भक्त होते हैं उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा ने समय समय पर अलग अलग अवतार लेकर अपने भक्तों का कल्याण किया है, और इसी मनोकामना पूर्ति के लिए हम इनकी अवतारों की 9 दिन तक पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों नवरात्र को धार्मिक दृष्टि से भारत देश में सबसे लोकप्रिय त्योहार माना जाता है, और माँ दुर्गा की 9 दिनों तक शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन सभी की हम पूजन करते हैं। दोस्तों जो नवरात्र आते हैं इसमें आपको मंत्र साधना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, सिद्धि कुंजिका का स्रोत पाठ करें। ये सभी विशेष फल देने वाले होते हैं, और इससे मनुष्य को बल, बुद्धि, ज्ञान और इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। अगर कोई अशांत प्राणी है तो उसे शांति मिलती है, और सैकड़ों प्रयत्न के बाद भी अगर आप कहीं पर सक्सेस आपको नहीं मिल रही है तो इनके छोटे छोटे उपाय को करके नवरात्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी तृप्ति के लिए देवी देवता भी जिनकी अरदास करती हैं। कहा जाता है कि श्री राम जी पहली बार रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना की थी, और जो भी मनुष्य 9 दिनों तक सच्चे मन से विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों लेकिन कुछ विशेष बातें होती है जो हमें भूलवश भी इस दौरान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज होती है, और जीवन में अच्छा होने के बजाय सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, और इसके हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह बातें बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि की 9 देवियों की 9 मंत्र होती हैं ध्यान, और ये आपको बड़ी आसानी से आपको बता दूंगा दूसरे वीडियो में कौन सी देवी के कौन से मंत्र हैं। मैंने वीडियो के लिंक आपको एंड में दिया है, वो आप देख ले। उसमें आपको देखेंगे कौन सी देवी की आपको पहले दिन आराधना करनी होगी, उनका कौन सा मंत्र है, दूसरी देवी की कौन सी आराधना करना है, उनकी क्या मंत्र है, उनकी क्या कथाएं हैं। इस प्रकार से 9 देवियों के 9 मंत्र की आपके वीडियो लिंक आपको एंड में मिल जाएगा। आपके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए नवरात्र 2020, उसमें आपको कथा आदि मंत्र मिल जाएंगे। जो भी मंत्र हो जिस भी देवी देवताओं का उनका 108 बार जप करना चाहिए। रोज श्रृंगार आप बदल सके माँ का, तो बहुत लोग पूछते हैं कि रोज श्रृंगार करना होता है। कोई बात नहीं, जब आप माँ की चौकी स्थापित करते हैं तो उसे पहले दिन श्रृंगार किया जाता है। रोज श्रृंगार करना जरूरी नहीं, आपकी श्रद्धा शक्ति है, समय है आपके पास, आपकी भक्ति है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों इस बार गुप्त रूप से इस मंत्र का जप करना चाहिए रात को 9 बजे के बाद। इससे आपको धन प्राप्ति होती है, आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं, धन संबंधित समस्याएं होती है, कोई शत्रु आपके एक्टिव हो गए हैं, ये सभी दूर हो जाती हैं। इन मंत्रों को अगर आप 9 दिया जलाकर एक थाली में स्वास्तिक बना लीजिए, उसमें 9 दिया आप जला ले, और फिर नवरात्र में माँ का ध्यान करके इन मंत्रों का आप जप करते हैं 9 दिनों तक, तो माना जाता है कि माता रानी की कृपा आप पर विशेष रूप से बरसती है। दोस्तों ध्यान रखें कि आज की रात के समय ही आपको यह काम करना है, मतलब कि रात के 9 बजे के बाद आप 3 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, और किसी को भी बिना बताए करें, क्योंकि घर पे करेंगे तो लोग पूछेंगे तो पहले कह दें कि मैं पूजा करने जा रहा हूं तो टोकना मत। तो इस प्रकार से किसी को बात जो बताने की जरूरत नहीं है बाहर वालों को। और फिर जब आपका 9 दिन तक पाठ संपूर्ण हो जाए, मंत्र संपूर्ण हो जाए, तो आपको गुप्त दान जरूर करना चाहिए। इससे माँ काफी प्रसन्न होती है और आपको मन चाहा वरदान देती है।
इसके अलावा दोस्तों तांत्रिक रात्रियां होती है नवरात्र, तो कुछ तांत्रिक चीजें आपको इस दौरान जरूर रखनी चाहिए। मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया है कौन से वह 6 चीजें आपको रखनी चाहिए अपने पास। और खासकर जैसे कि हत्था जोड़ी है, हत्था जोड़ी होता है जैसे कि कहते हैं कि मैजिक होता है, जिनके घर पर हत्था जोड़ी होती है उनके घर पर कभी भी कोई दुर्भाग्य छू नहीं सकता। चाहे धन की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक आदि की समस्या हो, किसी प्रकार की अगर निगेटिव एनर्जी हो, आपके घर पे बहुत ज्यादा कला होती हो, कलेश होती हो, लड़ाई झगड़े होती हो, रोग दोष पीछा नहीं छोड़ता हो, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता हो, कोई काम बनते बनते बिगड़ते हो, बिगड़ जाता है, बनते बनते रह जाता है, दोस्तों इन सभी के लिए आपको घर में हत्था जोड़ी जरूर रखनी चाहिए। खासकर अगर आपके पास दुकान है, शॉप है, आखिर आप गले में रख सकते हैं, कोई भी आपकी फैक्ट्री है, प्लांट्स है, तो वहां पर पूजा स्थल पर गणेश लक्ष्मी, खड़े हुए गणेश लक्ष्मी आपको विराजित करने चाहिए और उनके सामने आपको हत्था जोड़ी रखनी चाहिए। इसी प्रकार से घर में जो पूजा स्थल है वहां पर आप माता लक्ष्मी के सामने, माँ दुर्गा के सामने आप हत्था जोड़ी को सिंदूर में रखती हैं। एक सिद्ध की हुई हत्था जोड़ी आपको लेनी चाहिए। ध्यान रखिए कि 1.25 लाख जब से अपने वज्र हो किसी प्रकार ब्रह्मचारी द्वारा, इसे ही हत्था जोड़ी आपको घर में रखनी चाहिए। और हर पूर्णिमा पे, हर अमावस्या पर, जो भी आप एकादशी आदि पर जब भी आप या लक्ष्मी पूजन आदि करें, उस पर एक चुटकी सिंदूर आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। रोज आराधना करें, सुबह सुबह शाम दिन धूम करके, हे हत्था जोड़ी, हे माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है हत्था जोड़ी, तो बोली हे माता लक्ष्मी आप हमारे घर में विराजमान रहिए, सदा विराजिए। इससे आप देखेंगे कि दोस्तों किसी प्रकार की आपके घर पे समस्या नहीं होती। इसी प्रकार से गोमती चक्र भी होता है। आपको गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर आपको येलो कलर के रेशमी वस्त्र में बांध कर हैंग करके रखना चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे, जब हम मुख्य अपने अंदर की आप करेंगे तो मुख्य द्वार पर खड़े होकर तो दाहिने हाथ में आपको ऊपर लगाना चाहिए, इसे बांधना चाहिए। येलो कलर के रेशमी वस्त्र में बांधे और इसे आप चाहे तो रेशमी वस्त्र को होली दिवाली या जब भी बड़ा त्योहार आए आपको इनको वापस से स्नान करा दे गोमती चक्र को, और फिर वापस से कपड़े में बांध कर आपको इसको हैंग करना चाहिए। दोस्तों यह मैजिक टावर कहते हैं, जिसे हमारे मोबाइल का नेटवर्क होता है, कैच करता है मोबाइल। इसी तरह से गोमती चक्र भी माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और आपके घर में सौभाग्य बढ़ाता है। वस्तुएं जब भी आप किसी से लेते हैं तो आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी प्रॉपर जो एस्ट्रोलॉजर है उनके साथ आपको पता करके इसे सिद्ध की हुई लोकल में लेनी चाहिए। इस प्रकार से आपको लेनी चाहिए कि अन्यथा आपको बिना सिद्ध किए हुए चीजें आप इसे ले लेते हैं तो कहीं से भी रोड पे मिलती है, कहीं से भी, तो आप ये चीजें आपके घर पर काम नहीं आती और फिर आप कहते हैं हमने तो रखी हुई है पर हमारे घर पर कोई काम नहीं होता। दोस्तों यह चीजें आपको, तांत्रिक चीजें, ये जो इतर तंत्र से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये आपको जरूर अपने घर पे रखना चाहिए। और ध्यान रखिए, माँ दुर्गा की आदि शक्ति कहा जाता है। इनकी आराधना, इनकी पूजा परम ब्रह्म से की जाती है। इनकी तुलना और ज्ञानता रूपी जो राक्षस होते हैं हमारे जीवन में, उन सभी को दूर करने वाली परम शक्ति है। इनकी आराधना आपको इस नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। भूल से भी आप कोई 9 दिनों में नॉनवेज आदि नहीं खाना चाहिए। जो भी व्यक्ति खासकर व्रत करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, आपके धर्म में भोग भी लगता हो, लेकिन फिर भी अगर आप व्रत करती हैं माँ का और सात्विक व्रत करती हैं, तो इसमें आपको कभी भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। जो भी बाकी साधना आदि के डिफरेंट नियम होती हैं, बाकी सात्विक पूजा में कभी भी नॉनवेज की नहीं खाना चाहिए। और इस दौरान हेयर कटिंग करने की खास मनाही होती है। बाल बनाना, दाढ़ी कटवाना, नाखून काटना, ये सभी चीजें वर्जित की गई है। लेकिन जो बच्चों का मुंडन होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। और इस दौरान आप नवरात्र में घर में, मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि घर खाली नहीं छोड़कर जाना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत की स्थापना करें माँ की, तो इस समय कलश स्थापना करें तो घर खाली नहीं छोड़ना है। इन केस आप छोटी फैमिली से हैं, कहीं और है नहीं आपके घर में बच्चों को स्कूल से लाने जाने या कोई अर्जेंट है, तो आप एक गणपति जी को बैठा दीजिए वहां पर। हे गणपति जी मैं आता हूँ, मैं माता का ध्यान रखना। या फिर मिट्टी के गणपति थोड़े से गमले से लेकर एक पुतला सा बनाकर वहां पर विराजित कर दी। दोस्तों 9 दिनों तक आपको यह ध्यान रखना है कि किसी से भी आप बिना बात किए बातें ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, तर्क ना करें, किसी भी तरह से क्रोध आदि ना करें, झूठ ना बोले, चुगली ना करें, किसी की कौशिक के मजाक ना बनाए, किसी के हंसी ना उड़ाए। ये सभी चीजें आपको अपने व्यवहार का भी व्रत रखना चाहिए। अपने आप में माता से रिलेशन बना के रखे। बोले मैं मैया का
इस प्रकार के आप भाव हो गए हैं, माँ को आप सरेंडर करके 9 दिन बिताती हैं, तो दोस्तों आप देखिएगा कि जीवन में सच्चे दिल से कितने सारे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में भी आपको नमक का सेवन, जो लोग भी व्रत करते हैं भोजन में नमक का सेवन नहीं किया जाता, अनाज का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन जनरल में अगर सभी लोग नहीं कर सकते 9 दिन तक, आप एक समय फलाहार करके तो कोई बात नहीं, एक समय अनाज का भोजन कीजिए। और दोनों वक्त आप नहीं रख सकते तो एक समय फलाहार करें और एक समय अनाज का भोजन आपको करना चाहिए। हो सके तो धरती माँ के करीब अपना बिछौना लगाकर सोए, क्योंकि माँ को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं होता। रात को माँ के सामने जहाँ पर आप विराजमान किया है वहां पर आपको अंधकार नहीं करना चाहिए। यूजुअली हम सारी लाइट्स घर को ऑफ कर देते हैं सोने से पहले, और वहां पर जहाँ पर माँ की स्थापना हुई वहां की आपकी रोशनी ऑफ नहीं करनी चाहिए रात में। ध्यान रखिए दोस्तों कि आप माँ बेल्ट पहनती हैं, जो जूते चप्पल पहनते हैं, चमड़ी आदि की बनी हुई चीज पर्स आदि रखती हैं, तो ये चीजों से आपको इन दौरान छूना नहीं चाहिए, परहेज करना चाहिए। बिल्कुल आपको चमड़े की चीजों से बिल्कुल दूरी बना कर रखें, क्योंकि यह चीजें सात्विक नहीं कहलाती है और माता को क्रोध का आपको पात्र बना सकती है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।